नाज़रीन, अमरीका और उसके इत्तेहादी मगरबी ममालिक अब इस बात पर मुत्तफ़िक नज़र आ रहे हैं कि ईरान की एटमी तंसीबात का हल जंग नहीं बल्कि मुज़ाकरात हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान पर हमले के मामले को 15 दिन के लिए मुलतवी कर दिया है। ये इतला भी है कि ईरान पर हमले के मंसूबे पर ट्रंप इंतज़ामिया तकसीम हो चुकी है और शदीद इख्तलाफात का शिकार है। यहूदी लॉबी चाहती है कि हमला किया जाए, जबकि ट्रंप के कुछ साथियों का ख्याल है कि हमें पराई जंग में नहीं कूदना चाहिए। इससे अमरीका को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा। यूरोपीय यूनियन भी ईरान पर हमले का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं और न ही उनकी मईशत इस बात की इजाज़त देती है। जबकि ईरान का मौक़िफ़ है कि जब तक इसराइली हमले जारी हैं, ईरान किसी भी मुज़ाकरात नहीं करेगा। ईरान के सदर मसूद पशकियान ने एक्स पर लिखा कि हमने हमेशा अमन की कोशिश की है, लेकिन मौजूदा हालात में मुसल्लत करदा जंग के ख़ात्मे का वाहिद रास्ता दुश्मन को जारहियत को गैर मशरूत तौर पर रोकना है। अमन के लिए ज़रूरी है कि सहूनी दहशत गर्दों की मुहिम जोई को हमेशा के लिए ख़त्म करने की यकीनी ज़मानत फराहम की जाए। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया कि सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले की मंजूरी दे दी है, जबकि सदर ट्रंप ने उसकी तरदीद कर दी और कहा कि अखबार को नहीं पता कि वो ईरान के बारे में क्या करने जा रहे हैं, और कुछ घंटों बाद उन्होंने ईरान पर हमले के मामले को 15 दिन के लिए मुलतवी कर दिया है। अब एक मारूफ अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबरदार किया कि अगर ईरान के खिलाफ फौजी दबाव बढ़ाया गया तो वो न्यूक्लियर हथियार बना सकता है। अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसीज का कहना है कि ईरान ने अभी तक जौहरी बॉम्ब बनाने का हतमी फैसला नहीं किया, अगरचे उसने इतनी अफजोदा यूरेनियम का ज़ख़ीरा ज़रूर तैयार कर लिया है कि जो एक एटम बम बनाने के लिए काफ़ी है। अगर अमरीका ने ईरान के फर्दो एटमी प्लांट पर हमला किया या सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को शहीद किया गया तो ईरान एटमी हथियार बनाने की जानिब माइल हो सकता है। फिर उसे रोकना मुश्किल होगा। ईरान और इसराइल के दरमियान जारी जंग अब दूसरे हफ्ते में दाखिल हो चुकी है और दोनों ममालिक की जानिब से एक दूसरे के मुकर्रर करदा अहदाफ को निशाना बनाया जा रहा है। ईरान ने ऑपरेशन वादा सादिक सोम के तहत इसराइल पर 400 मिसाइल और 600 ड्रोन दागे हैं। अगर ये तादाद दुरुस्त है और इसराइल को हिट करने वाले मिसाइलों की तादाद को देखा जाए तो ये बात साबित होती है कि इसराइल का आयरन डोम ज़्यादातर ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा है। आज खुद इसराइली फ़ौजी हुकाम ने तस्दीक की है कि ईरान ने सिर्फ एक ही मिसाइल फायर किया और इसराइली दिफाई निज़ाम ये एक ईरानी मिसाइल भी रोकने में मुकम्मल नाकाम रहा। ईरानी हमलों में अब तक 50 इसराइली हलाक और 2000 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। ईरान के एक अहम एहलकार मोहसिन रज़ाई ने दावा किया है कि ईरान ने अपनी हकीकी सलाहियत का 30% और पोशीदा सलाहियत का 5% से भी कम इस्तेमाल किया है। किसी ने तसव्वुर नहीं किया था कि 4 तहों वाली इसराइली फ़ौजी मराकज़ को ईरानी मिसाइल तबाह कर देंगे, मगर ईरानी मिसाइलों ने ऐसा कर दिखाया है। पाकिस्तानी कौम को इज़्तिराब में मुब्तला करने के लिए भारतीय प्रोपेगेंडा मशीनें दिन रात काम कर रही हैं। जहाँ एक तरफ पूरी दुनिया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात को सराह रही है और इस बात की भी तारीफ़ कर रही है कि पाकिस्तान ने सदर ट्रंप को खित्ते की दुरुस्त सूरत हाल बताकर मसाइल को जंग के बजाय बातचीत के ज़रिए हल करने पर माइल किया है, तो दूसरी तरफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी बदल ली है, जबकि ईरान पर इसराइली हमले और जंग को फैलने से रोकने के लिए पाकिस्तान का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है। पाकिस्तान ने इसराइली जारहियत की मज़म्मत की और ईरान के दिफा के हक़ की मुकम्मल हिमायत की और आज भी अपने इस मौक़िफ़ पर कायम है। दफ्तर ख़ारजा भी वजाहत कर चुका है कि ईरान पाकिस्तान का करीबी दोस्त और हमसाया है। ईरान में रजीम चेंज एक मफरूज़ा है और पाकिस्तान इस पर बात करने को भी तैयार नहीं। ईरान ने अभी तक पाकिस्तान से दिफाई इमदाद के लिए कोई दरख्वास्त नहीं की। मशरिक़ वस्ता को फौरी तौर पर जौहरी हथियारों से पाक इलाका बनाने की ज़रूरत है। ईरान में जो कुछ हो रहा है इससे पूरे खित्ते का अमन ख़तरे में पड़ गया है। ये जंग अगर फैलती है तो एक बड़ा इंसानी अलमिया रूनुमा हो सकता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अपने सरकारी दौरे अमेरिका के दौरान वाशिंगटन डीसी में थिंक टैंक्स आलमी पॉलिसी माहिरीन के साथ भी मुलाकात की। फील्ड मार्शल ने निशानदही की कि खित्ते के बाद रियासती अनासर दहशत गर्दी को हाइब्रिड वॉरफेयर के हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो न सिर्फ इलाकाई बल्कि आलमी इस्तेहकाम के लिए भी ख़तरा बन चुके हैं। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की गैर जानिबदार तवाज़ुन पर मबनी खारजा पॉलिसी की वजाहत करते हुए आलमी तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात, सिफारतकारी और बैनुल-अक़वामी कानून की पासदारी पर जोर दिया। उनका कहना था कि पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी के खात्मे और बाहमी ताउन पर मबनी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के ज़रिए कलीदी किरदार अदा करता रहेगा। अल जज़ीरा ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि सदर ट्रंप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और यूरोपीय ममालिक के मशवरे के बाद ईरान पर हमला करने का फैसला वापस लेने पर मजबूर हुए। अमरीका के इत्तेहादी चाहते हैं कि मामले को बातचीत के ज़रिए ही हल किया जाए,
यूरोपीय यूनियन ईरान में हुकूमत की तब्दीली या ईरान को तकसीम करने की हामी नहीं है। पाकिस्तान के दुश्मनों को ये बात हजम नहीं हो रही कि पाकिस्तान दुनिया में क़याम अमन के लिए कायदाना किरदार अदा कर रहा है। सुपर पावर्स समेत तमाम दोस्त ममालिक पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत कर रहे हैं। ईरान पर इसराइली हमलों के बाद भारत बुरी तरह एक्सपोज हो चुका है। भारत की हमदर्दियाँ और सपोर्ट इसराइल के साथ है। 50,000 से ज़्यादा भारतीय इसराइल में काम कर रहे हैं। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और मोसाद के राब्ते और पाकिस्तान ईरान के खिलाफ उनके मुश्तरका ऑपरेशन भी बेनकाब हो चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में मोसाद और रॉ का एक ऐसा ग्रुप पकड़ा गया है जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस था। दुनिया के अच्छे मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है कि अमरीका इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के जंगी जराइम को तहफ़्फ़ुज़ देने से पीछे हट जाए। आलमी फ़ौजदारी अदालत में नेतन्याहू के खिलाफ मुकदमा चलने दे ताकि उसे उसके किए की सज़ा मिल सके।